हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आज सुबह से ये पर्सन किस एनर्जीज में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में सुबह से चलता रहा है, तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देखेंगे। बस आपको यहाँ पर इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस वक्त पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, ताकि आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ। बावजूद उसके आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है, ऐसा वो कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, तो ऐसा ही होगा। लेकिन बेकार के कमेंट्स आपको नहीं करने हैं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी, हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहे, क्या कुछ इनके मन में सुबह से चलता रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिचुअल यूनियन, फर्टिलिटी, सॉलिट्यूड, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड बॉटम ऑफ द डेक है डिस्ट्रप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेजरली एनर्जीज हैं वो है आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड ये आपकी हो गई एरीज की एनर्जी। नंबर मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर 9 यानी कि सितंबर मंथ बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। ठीक है, एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप मिले थे, बिछड़े थे, तो इस तरह से आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे। उसके अलग मुझे यहाँ पर काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हो, यानी कि आप लोगों के बीच का कनेक्शन मुझे ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस पर्सन को ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी वक्त से ना इस एनर्जी में है, यानी कि एकदम गुमसुम रह रहे हैं, एकदम अपने आप में रह रहे हैं। आपसे तो बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन किसी से भी यहाँ पर बोलते हुए ये पर्सन नहीं दिख रहे हैं। और इन्होंने काफ़ी वक्त से ना अपनी विल पावर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रख रखा था, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि इस पर्सन को अपने आप में रहना ज़्यादा बेटर लग रहा था, बजाय और लोगों के साथ घुल मिलकर रहने में। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है आज सुबह से इस पर्सन के जैसे ना एनर्जीज में कुछ बदलाव आया हो, यानी कि एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि इन्होंने बहुत लंबे समय से अपने गम को, अपने दुख को, अपने पेन को अपने अंदर समेट कर रख रखा था अपनी विल पावर के बलबूते पर। लेकिन सुबह से जैसे इनकी विल पावर भी ना जवाब दे गई हो, वो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। और जब इनकी विल पावर टूटी, उसने जवाब दिया, तो ये पर्सन असली में बाहर निकल कर आए विद दिस डिस्ट्रप्शंस कार्ड। और जितना ज़्यादा ये बाहर निकले हैं, उतना ज़्यादा इमोशनली अपने आप को कमज़ोर इन्होंने महसूस करा हो, एकदम तन्हा, एकदम लोनली इन्होंने फील करा हो, जैसे कि सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर गया, ये बिखर कर रह गए, इनके सपने बिखर कर रह गए हैं। तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है एज एन जैसे कि सुबह से इस पर्सन ने जितनी ज़्यादा लंबे समय से अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखा था, वो स्ट्रेंथ इनकी जवाब दे रही हो, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन ने काफ़ी लंबे समय से अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रखा था, अपनी विल पावर के बलबूते पर
स्ट्रेंथ इन्होंने बना रखी थी। लेकिन सुबह से ये पर्सन, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी आई है जो ये पूरी तरह से इंडिकेट कर रहा है कि नहीं समझ में आ रहा था कि मैं विल पावर को स्ट्रॉन्ग करे तो बैठा हूँ या बैठी हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं अंदर से एकदम टूट चुका हूँ, अंदर से मेरे बहुत टूट फूट हो चुकी है, बहुत मेरे दिल में पेन है, तकलीफ़ है। तो वो चीज़ें इनके साथ हुई हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि सुबह से इस पर्सन ने ना डेफिनेटली आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस करा है। आप लोगों के बीच के कनेक्शन को, एक बाउंडिंग को जो आप लोगों के बीच में थी, जो स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, उस चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा मिस भी करा है और उस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी रहे हैं। यानी कि आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता था ना, उस रिश्ते के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा नीडी रहे हैं, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि उस रिश्ते की, उस कनेक्शन की इन्हें याद आ रही हो कि आप उस वक्त में साथ होते, तो अगर हम दोनों रिश्ते में होते तो हम ये इस वक्त में कर रहे होते, इस तरह से बात कर रहे होते, इस तरह से एक दूसरे को समझा रहे होते। तो उस चीज़ के लिए ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हैं, नीडी रहे हैं, जैसे इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही हो इस एनर्जी से निकलने के लिए, या इस एनर्जी में आप जैसे इन्हें संभाल लो, तो वो इनके साथ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली ना दूसरों का बहुत ध्यान रखा है बजाय अपना। ठीक है, यानी कि इन्होंने अपने आप को तो कहाँ खो दिया, इन्हें खुद नहीं पता, और ऊपर ऊपर से लोगों का ध्यान रख रहे हैं, अपनों का ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार वालों का लंबे समय से ध्यान रख रहे हैं। लेकिन सुबह से कहीं ना कहीं वो एनर्जी थी जैसे ये अपना भी ध्यान रखना चाह रहे हो, ये क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, इनकी क्या ख्वाहिशें हैं, उस पर इनका ध्यान था और वो चीज़ें इन्हें तोड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर मुझे ये भी इनकी एनर्जीज दिखी है सुबह से। ठीक है, और देखते हैं टैरो से। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिचुअल यूनियन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ओवरऑल सभी एनर्जीज हो गई हैं। पॉसिबिलिटी है जिस पर्सन को ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज गैप है। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन ना सुबह से आपके साथ के लिए, इस रीयूनियन के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रख रहे थे। इन्हें जैसे आपकी तरफ बढ़ने की बेनतहा इच्छा हो रही हो, क्योंकि यहाँ पर नीडीनेस मुझे इस पर्सन की साइड से बहुत ज़्यादा दिखाई भी दिया है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि ये पर्सन जितना ज़्यादा लॉजिक, इमोशनल इन चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे थे ना, उतना ज़्यादा ये समझ में आ रहा था कि कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, अल्टीमेटली आपकी ज़रूरत तो इन्हें है। ठीक है, वो चीज़ें इनके मन में चल रही थी, यानी कि आपने इस रिश्ते में डेफिनेटली अपनी साइड से बहुत दिया है जो आप दे सकते थे, उस चीज़ की जैसे इन्हें ज़रूरत हो, चाहे वो इमोशनली सपोर्ट हो, फाइनेंशियली सपोर्ट हो, या किसी भी तरह का सपोर्ट हो। तो इन्हें ना ये चीज़ें समझ में आ रही थी जैसे कि किधर से भी कान पकड़ लो, कैसे भी चीज़ों को कैलकुलेट करके देख लो, लेकिन आपकी इनकी लाइफ में ज़रूरत है, इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है एक वक्त पे आपको ये चीज़ें जाहिर कर रहे हो कि आपको इनकी ज़रूरत है, लेकिन नहीं, सुबह से इन्हें ये महसूस हो रहा था कि इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो यहाँ पर दिख रहा है, जो भी आपने इन्हें दिया है ना, उस चीज़ की इन्हें ज़रूरत है। ठीक है, बहुत कुछ करा है आपने इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपनी साइड से, इस रिश्ते में की नींव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया है। मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है इस देने के चक्कर में आपने बहुत कुछ खोया भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देने के बाद आप भी फुलफिल रहे हो, आपने बहुत कुछ खो भी दिया है। बट ये पर्सन डेफिनेटली उन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे थे और आपके लिए तो नीडी हो ही रहे थे। फर्टिलिटी के मामले में गाइड कीजिए, बताइए सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है, फर्टिलिटी के मामले में गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स।
द लवर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं, या तो एक सोल के दो पार्ट हैं आप जो मिरर कर रहे हो किसी ना किसी पॉइंट पर, या फिर आप सोल लेवल के फ्रेंड हो, सोल लेवल के पार्टनर हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको पहले भी यही चीज़ें बोली कि जो भी आप लोगों के बीच में कनेक्शन है, जो भी रिश्ता है, जिस भी तरह से इस रिश्ते की स्टार्टिंग हुई थी, चाहे दोस्ती से हुई हो, चाहे मैरिज अरेंज्ड मैरिज हुई हो, जैसे भी रिश्ते की शुरुआत हुई थी, चाहे सोशल मीडिया पर ही क्यों ना मिले हो, ये पर्सन उस कनेक्शन के लिए, उस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे कि आप इनके साथ थे तो ये क्या शेयर कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, कितना हल्का महसूस कर रहे थे, आपकी तरफ से जो भी इन्हें एक हीलिंग वाइब्रेशंस मिल रही थी उससे ये रिकवर हो रहे थे, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये पर्सन मिस भी कर रहे थे और उस चीज़ के लिए ही ये अट्रैक्टेड रहे, और उन्हीं सब चीज़ों के मामले में अपने आप को अकेला महसूस भी कर रहे थे विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, यानी कि ये अकेले रह गए या ये आपके साथ के बिना डेफिनेटली कुछ भी नहीं है, अधूरे हैं, अकेले हैं, तो वो इनके साथ रहा सुबह से। यानी कि ये पर्सन बाहर से बेशक ऐसे लग रहे हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हैं, बहुत पैसा भी है इनके पास, बट हकीकत ये पर्सन जानते हैं कि अंदर से ये क्या है और बाहर ये क्या दिखा रहे हैं, और उस अंदर जब इन्होंने देखा अपने तो इन्हें वो खालीपन डेफिनेटली महसूस हुआ, और उस खालीपन को जैसे बस आप ही भर पाओगे, तो उस तरह की चीज़ें इन्हें रियलाइज़ हो रही थी, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये पर्सन फील कर रहे थे। तो यहाँ पर ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिखा, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे इस पर्सन को समझ में आ रहा हो कि इंसान के लिए ना अपनी ज़िंदगी में प्यार और भरोसा, इसकी तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है हर एक स्टेप पे, हर एक कदम पे। तो उस तरह की चीज़ें इनके मन में सुबह से काफ़ी ज़्यादा चलती रही हैं। सॉलिट्यूड के मामले में गाइड कीजिए, बताइए सुबह से इस पर्सन के मन में क्या चलता रहा, क्या कुछ इनके मन में चला, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। द व्हील एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 10 ऑफ वैंड्स। नंबर 10 यानी कि अक्टूबर मंथ मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। ये पर्सन ना सुबह से इस एनर्जी में या इस सोच में रहे कि कोई वो बीता वक्त मुझे वापस लौटा दो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि वो प्यारे प्यारे पल थे आप लोगों के बीच में, जो एकदम ऐसे था कि सब चीज़ें अच्छी लग रही थी, बुरी चीज़ें भी अब अच्छी लगने लगी थी, तो इनके मन में वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चली हैं, और डेफिनेटली वो चीज़ें ना तो है और ना आने वाली हैं इनके सोच के माध्यम से। तो उस चीज़ का इन्हें स्ट्रेस हो रहा था, उस चीज़ का इन्हें बोझ भार लग रहा था कि जो चीज़ें इन्होंने बिखेर दी, जो सपने इन्होंने बिखेर दिए, जो साथ इन्होंने अपने आप से दूर कर दिए, उन्हें कैसे समेटें। तो उस चीज़ का इन्हें स्ट्रेस हो रहा था बहुत ज़्यादा, यानी कि इन्हें समझ में आ रहा था जो चीज़ें बिखेरी हैं उसे समेटने में बहुत मेहनत लगेगी, बहुत वक्त लगेगा, और ये अब उस स्टेप पे हैं, उस स्टेज में हैं जिसमें ये समेटने वाली हालत में भी नहीं है। तो उस तरह से चीज़ें ना इन्हें अकेला और कर रही थी, और ज़्यादा इन्हें दूर कर रही थी सब चीज़ों से। तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ये पर्सन ना अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आने के लिए बहुत ज़्यादा नीडी हो रहे थे। जैसे कि एक इंसान को होता है कि उस नीडीनेस की वजह से वो रो रहा है या रो रही है, परेशान हो रहा है या हो रही है, तो वो इनके साथ बहुत ज़्यादा रहा कि किसी तरह से तो चीज़ें सही हो जाएं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है जैसे इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि मैंने ना सही वक्त पर सही एक्शन नहीं लिया, तो वो चीज़ें इन्हें बहुत स्ट्रेस दे रही थी सुबह से। ये भी मुझे काफ़ी क्लियरली यहाँ पर दिख रहा। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के मामले में गाइड कीजिए, बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही, क्या कुछ इनके मन में सुबह से इस चीज़ को लेकर चलता रहा है, गाइड कीजिए। द स्टार एंड द मैजिशियन। देखिए मुझे बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है डेफिनेटली ये पर्सन जैसे कि सुबह से अपनी स्ट्रेंथ को खो रहे थे ना, वैसे ही इनके मन में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि अब अगर मेरी लाइफ में किसी भी तरह से पॉजिटिविटी आती है, किसी भी तरह से अगर अब मैं अपनी लाइफ का ये कठिन वक्त, ये बुरा वक्त ख़त्म करना चाहता हूँ या बदलाव इसमें लेकर आना चाहता हूँ या चाहती हूँ ना, तो मुझे ज़रूरत है
किसी ऐसे साथी की जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तो इनके मन में इस तरह की चीज़ें चल रही थी, यानी कि ये पर्सन इस चीज़ को लेकर आपके लिए नीडी रहे कि आप ही वो इंसान हो जिसने इनके साथ हर कदम से कदम मिलाकर रखा है। उस चीज़ पर इन्हें भरोसा हो रहा था जो शायद एक वक्त पे इन्हें नहीं हो रहा था, या आपको जाहिर तो ये डेफिनेटली कर रहे थे कि इन्हें आप पर भरोसा नहीं है, बट सुबह से इन्हें इस चीज़ को लेकर हो बहुत ज़्यादा भरोसा हो भी रहा था और ये करना भी चाह रहे थे। तो यहाँ पर ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिखा, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि आप ही बस इस दर्द में उम्मीद का सहारा हो, तो वो चीज़ें इनके मन में सुबह से चली हैं। अब आप ही इनकी ज़िंदगी में मिरेकल ला सकते हो। तो इस तरह से आपके लिए ये पर्सन सुबह से बेहद ज़्यादा नीडी तो रहे हैं, ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली मुझे दिखा। सोलर प्लेक्सस चक्रा के मामले में सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही है, गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 5 ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी द एम्परर नंबर 5, यानी कि आपका मई मंथ भी मुझे बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आपसे रिलेट करता होगा इस पर्सन के माध्यम से या डायरेक्टली आपसे भी रिलेट करता हो, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें डेफिनेटली दिखाई दे रही हैं कि इस पर्सन ने अपने विल पावर के बलबूते पर ही आपसे अपने आप को दूर कर लिया, लेकिन आज सुबह से इनके साथ ये हो रहा था विल पावर से ही जैसे इनकी फाइट हो रही हो, क्योंकि ये डेफिनेटली हारा हुआ तो फील कर रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्होंने वॉक अवे करके आपकी ज़िंदगी से जाकर कहीं ना कहीं अपने आप को ही पनिश कर लिया, अपने आप को ही नेगेटिविटी की तरफ धकेल दिया है। तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चली हैं। एम्परर की एनर्जी में रहने वाला या वाली इंसान जो बहुत लॉजिक देखता है या देखती है, बहुत पत्थर दिल बनकर दिखा रहा है या दिखा रही है, वो कहीं ना कहीं आज सुबह से बहुत ज़्यादा पत्थर दिल के होने के बावजूद भी टुकड़े टुकड़े हो रहा है। तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये पत्थर ही बने हुए हैं, देखो यहाँ पर भी, और ये टूट रहे हैं। तो वो इनके साथ रहा, ये चीज़ें इन्होंने खुद से फील करी हैं, ये चीज़ें इन्हें खुद से बहुत ज़्यादा महसूस हुई हैं, यहाँ पर ये है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं भाई पत्थर दिल आखिर आपसे कहना क्या चाह रहे थे सुबह से। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए ये आपसे ये कहना चाह रहे थे, आई कैन नेवर लव समवन एल्स लाइक आई लव्ड यू। तो कहना चाह रहे थे बेसिकली कि जैसे इन्हें रियलाइज़ हो रहा था कि ये किसी और से इतना प्यार नहीं कर पाए जितना कि इन्हें आपसे वो प्यार मिला और जितना ये आपके लिए फील कर पाए। आई वॉन्ट टू हग यू बेटू, आपको गले लगाना चाह रहे थे। सुबह से इनके मन में इस तरह की चीज़ें चलती रहीं क्योंकि अकेला तो इन्होंने फील करा ही। आई नो यू आर द वन, कहना चाह रहे थे कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे दिया और जो मुझे दे सकता है या दे सकती है। कैन यू फॉरगिव मी, जो भी इन्होंने करा है क्या उस चीज़ के लिए आप इन्हें माफ़ कर पाओगे, ये आपसे ही कहना चाह रहे थे। येस आई हैव ईगो बट आई अनब्लॉक यू, पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने अपने ईगो के चलते, अपनी विल पावर के चलते आपको ब्लॉक कर रखा हो, कहना चाह रहे थे कि ये आपको अनब्लॉक करेंगे। डोंट क्राई माई जान, वी विल मीट अगेन, आपसे कहना चाह रहे थे कि तुम रो मत, हम लोग फिर से मिलेंगे, बल्कि रो तो यही रहे थे। आई वॉन्ट सी यू सो बैड, डेफिनेटली ये पर्सन सुबह से बहुत ज़्यादा इच्छा रख रहे थे कि ये आपको देखे। ठीक है, नीडी तो ये हो ही रहे थे। गिव मी सम टाइम, आपसे थोड़ा सा वक्त मांग रहे थे। आई फॉरगिव यू, मुझे यहाँ पर दिख रहा है बेसिकली आपके पर्सन थोड़ा ईगो प्रॉब्लम रखते हैं, ठीक है, और उसी के चलते जैसे अपने आप पर अब भी बात नहीं लाना चाह रहे हो, तो वो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिखा। वाई डिड यू लीव मी, आपसे कहना चाह रहे थे क्यों तुम मुझे छोड़कर गए। तो पॉसिबिलिटी है कि एक वक्त पे आपको ही इनके इस नेचर की वजह से छोड़कर जाना पड़ा हो, और ये आपसे यही कहना चाह रहे थे कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। चलिए ये देखते हैं कि अगर ये पर्सन सुबह से आपके लिए इतने ही नीडी रहे तो क्या इनकी तरफ से कुछ रिसेंटली आपके पास एक्शन आएगा या नहीं आएगा, उसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं। क्या रिसेंटली इस पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन आएगा या नहीं, गाइड कीजिए, बताइए।
नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स, कंफ्यूजन। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि देखो, अगर इस पर्सन का आपकी तरफ कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आता है तो समय दिखाई दे रहा है 12 दिन। ठीक है, 12 दिन के अंदर अंदर ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं, या तो ये पर्सन एकदम से लड़ने के मोड पे आएंगे, जैसे यहाँ पर आया आई फॉरगिव यू एंड आपकी एनर्जी फील कर रहे हैं, यानी कि कोई भी इल्ज़ाम, कोई भी गलती अपने ऊपर ना लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे बात करें, आपसे फाइट करें, आपसे झगड़े। कहीं ना कहीं उस फाइट के पीछे का इंटेंशन यही होगा कि ये आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन गलतियां अपने कंधों पर नहीं लेकर चलना चाहेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन उसी एनर्जीज में आएंगे जैसी यहाँ पर महसूस हुई है। तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि भाई आपके पर्सन किस तरह के इंसान है, उसी तरह से इनका जेस्चर आपकी तरफ होगा। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है भाई, बहुत कंफ्यूज रहते हैं ये, और आपसे दूर होने के बाद तो डेफिनेटली काफ़ी कंफ्यूज रहने लगे हैं कि इन्हें आपसे किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या आपसे अब और दूर जाना चाहिए। तो उस तरह का कंफ्यूजन इन्हें लगा रहता है, तो वो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिखा। चलिए, आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर हम रीडिंग का करेंगे एंड यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए ट्रैविड, स्ट्रेंजर, माउंटेन एंड बॉटम ऑफ द डेक है लेडी। बेसिकली देखो, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको ना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, माउंटेन की तरह, पहाड़ की तरह। आपको ना कहीं अगर अपने लिए स्टैंड लेना है, अगर अपने हक के लिए आप लड़ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको माउंटेन बनना होगा। एज एन देखो, आप अगर इस पर्सन की लाइफ से खुद गए हो या जिस भी रीज़न की वजह से आप लोग गए हो, उसमें आपने कोई तो बात मन में सोची होगी कि अगर ये इंसान इस तरह से सुधर जाता है या सुधर जाती है, तो आप कोई मोटिव लेकर इनकी लाइफ से दूर गए हो। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं इस वक्त में वीक पड़ रहे हो, उस मोटिव को भूल रहे हो। तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप उस वक्त में जो दूर गए थे ना, किसी मोटिव की वजह से गए थे, उस उद्देश्य को याद करो और उसके लिए स्टैंड लो। ठीक है, और उसी की बेसिस पर आप कहीं ना कहीं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए अपने आप को खड़ा कर पाओगे और इस स्पेस को मेंटेन कर पाओगे। तो ये आपसे बोला जा रहा है, यानी कि आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई देखो, ढीले मत पड़ो। अगर इतनी फाइट करी है तो थोड़ी और फाइट बाकी है, फिर बाकी की मंजिल आप ही की है। ऐसा यहाँ पर आपसे एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ऐसी गाइडेंस आपके लिए क्यों आई है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हो। अब आपसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, और इसीलिए आपके आर्कएंजल्स, आपके डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि भाई स्टैंड तो आपको लेना होगा अपने लिए, आपको माउंटेन तो बनना होगा, दृढ़ तो आपको बनना होगा। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। सुबह से पर्सन किस एनर्जीज में रहे, आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।